उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने सेवा सुरक्षा की धारा 12, 18 एवं 21 की बहाली के लिए आज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री सोहन लाल वर्मा की अध्यक्षता में राजधानी के इको गार्डन पार्क में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में शिक्षकों ने पहुंचकर सेवा सुरक्षा की बहाली के लिए धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 12, 18 एवं 21 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 से निराशित कर दिया गया है। इन तीनों धाराओं के उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में न होने से प्रदेश भर के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। जब से उक्त तीनों धाराएं समाप्त कर दी गई हैं, तब से प्रदेश में शिक्षकों का निलंबन और बर्खास्तगी का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश भर के शिक्षक सेवा सुरक्षा के अभाव में भयभीत एवं सशंकित हैं, जिससे स्वस्थ वातावरण में अध्ययन अध्यापन कर पाना मुश्किल हो गया है। सेवा सुरक्षा बहाल हो, इसके लिए प्रदेश भर से आए हुए शिक्षकों ने इको पार्क लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर सरकार से मांग किया कि सेवा सुरक्षा प्रदान करते हुए अशासकीय माध्यमिकों का पुनर्तः राजकीयकरण किया जाए। आज के धरने का संचालन संगठन के प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने किया। प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव तथा प्रदेश प्रवक्ता श्रवण कुमार कुशवाहा ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 निरसित होने के कारण सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति विगत 1.5 वर्ष से बंद है और इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 प्रभावी है। 1921 के एक्ट के तहत जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा सेवा संबंधी प्रकरणों में निर्णय दिए जा रहे हैं, जबकि इस अधिनियम के अधीन निर्मित विनिमय में उल्लेखित पदोन्नति के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसका अनुपालन शिक्षा निदेशक करने में असमर्थ है। इसका अति शीघ्र अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि हजारों प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति हो सके एवं छात्र छात्राओं को उचित शिक्षा मिल सके। प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा तथा प्रदेश मंत्री संदीप शुक्ल कहा कि सेवा सुरक्षा की धारा 21 की समाप्त होने से प्रदेश में शिक्षकों का शोषण एवं उत्पीड़न चरम पर है। शिक्षकों का शोषण कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन सेवा सुरक्षा की बहाली के लिए आर पार का संघर्ष करने के लिए तैयार है। शिक्षक संघ का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, किन मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन? देखिए, यहाँ पर कई मांगे नहीं है, केवल एक मांग है सेवा सुरक्षा की मांग। अभी तक सेवा सुरक्षा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के हवाले थी। वर्तमान में राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को खत्म कर दिया, जिसके तहत हमको धारा 12, 18 और 21 ये तीनों धाराएं भी उसी के साथ खत्म हो गई। आज ये जो विशाल धरना आप देख रहे हैं, केवल एक सूत्री मांग हम चाहते हैं कि हमारी सेवा सुरक्षा जो नया राज्य शिक्षा सेवा आयोग बना है, उस राज्य शिक्षा सेवा आयोग में हमारी सेवा सुरक्षा पुनः जाए और जो भी अंतिम निर्णय राज्य शिक्षा सेवा आयोग से हो। आपने लिखा था प्रेस नोट में 21 तारीख को 21,000 लोग आएंगे। हाँ, लगभग कितनी संख्या में लोग आए? बिल्कुल, अभी आप देख रहे हैं चारों तरफ दिखा लीजिए, 45 डिग्री तापमान में 21,000 का जो हमारा नारा था लगभग पूरा होने की स्थिति में है। अभी हमारी बसें लगातार लोग विभिन्न जनपदों से आ रहे हैं, सूचनाएं मिल रही, कम से कम 20 बसें अभी बाहर हमारी फंसी हुई हैं, लगातार आ रही हैं और 21,000 का नारा पूरा होगा। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगला कदम क्या होगा? अगर मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अभी हमारा संपूर्ण कार्यकारिणी का निर्णय होगा। हम यहाँ से सीधे विधानसभा को कूच करेंगे। यदि कोई वार्ता के लिए नहीं आता, हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, तो सीधे विधानसभा कूच करेंगे। प्रदेश प्रवक्ता जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे भैया कि हम लोग 4 दिन से लखनऊ में हैं। सरकार इतनी निर्दयी है, इतना अमानवीय है कि इतने धूप में टेंट नहीं लगाने दे रही है। और आज शिक्षक पूरे प्रदेश से आए हैं। सरकार की निश्चित जो छवि है बहुत बुरी जाएगी। किस तरह शाही सरकार है, ये धरना भी नहीं करने दे रही है, अपनी बात भी नहीं करने दे रही है। लगभग कितनी संख्या में लोग यहाँ? अभी यहाँ लगभग 10,000 लोग आ चुके हैं, बाकी लोग अभी बसों से और आ रहे हैं। प्रदेश के कितने जिलों से लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं? जिलों से तो 75 जिलों से लोग आए हैं, चाहे कम बेस हर जिले से आए हैं लोग। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा? वही विधानसभा चलना है, सीधा मुख्यमंत्री जी से वार्ता करना है, उनसे मांग करना है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम सरकार से मांग करते हैं कि जो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं, चयन बोर्ड के अधिनियम 1982 की धारा 12, 18, 21 जो समाप्त हो गई है,
उसको हम सरकार से मांग करते हैं कि उसे पुनः बहाल किया जाए। नया चयन बोर्ड जो बना है उसमें इस धारा को जोड़ा जाए। यदि 2-2:30 बजे तक हमारी मांग पूरी नहीं करती सरकार, किसी को वार्ता के लिए नहीं भेजती है, तो हम लोग जो है विधानसभा कूच करने के लिए मजबूर होंगे। लगभग सभी जिलों से आए। हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहिए? हम सरकार से अपील करेंगे कि जिस मांग के लिए हम यहाँ आए हैं उसको सरकार पूरा। लखनऊ के इको गार्डन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आए हैं। प्रमुख मांगे क्या हैं आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट गोंडा से आया हूँ अपनी टीम के साथ में। हम लोग यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में 3 धाराएँ होती हैं, धारा 18, धारा 12 और धारा 21, जिसमें धारा 21 सबसे महत्वपूर्ण धारा होती है। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1982 चयन बोर्ड के तहत धारा 18 की व्यवस्था थी, जिसमें हम लोगों को किसी प्रकार का कोई भी प्रबंधक स्तर से कोई किसी शिक्षक के प्रति कार्रवाई मतलब नकारात्मक कार्रवाई नहीं कर सकता था। लेकिन 1923 में जब शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया गया तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को निश्चित कर दिया गया, जिसमें ये तीनों की तीनों जो धाराएं हैं वो धाराएं ख़त्म कर दी गई हैं। और जब से ये धाराएं ख़त्म की गई हैं तब से कम सैकड़ों की संख्याओं में प्रबंधकों ने शिक्षकों को, प्रधानाचार्यों को अनियमित माध्यमिक विद्यालयों में जो शिक्षक सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे हैं उनको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद में धारा जो 12 है, जैसे ज़्यादातर विद्यालयों में प्रधानाचार्य के जो पद हैं वो रिक्त हैं और रिक्त पदों को व्यवस्थित करने के लिए विद्यालयों में जो वरिष्ठ अध्यापक होता है उसको प्रधानाचार्य का कार्यभार दे दिया जाता है। कार्यभार जी, अगर हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होंगी, पहले हम यहाँ देख रहे हैं, नहीं तो फिर विधानसभा का घेराव किया जाएगा और अगर नहीं हुआ तो फिर अनशन भी किया जाएगा। कितनी संख्या में उपस्थित हैं? आज हम लोग लगभग ये मान के चलिए कि 8 से 10 हज़ार की संख्या हम लोगों की है इस समय। विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 12, 18, 21 जी 12 में है, उसको क्या कहते हैं, एलटी ग्रेड का कोई टीचर प्रमोशन होता है तो जेडी के थ्रू होता है। लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा तो सेवा आयोग का गठन हुआ है तो 12, 18, 21 धारा को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कि एलटी ग्रेड का प्रमोशन का अधिकार प्रबंधक को दे दिया गया है। प्रबंधक जो होता है वो प्राइवेट व्यक्ति होता है, तो वो मनमाने तौर से जिसको चाहेगा उसका प्रमोशन करेगा, बाकी को बाइकाट कर देगा। और जो धारा 18 है, 18 के अंतर्गत यदि किसी प्रिंसिपल को चार्ज मिलता है तो उसे वेतन मिलता था, लेकिन ये 18 धारा समाप्त हो जाने के बाद उसको वेतन नहीं मिलेगा। और धारा जो 21 है इसके अंतर्गत सेवा सुरक्षा से संबंधित है। ये इसको क्या कहते हैं कि बिना चयन बोर्ड की अनुमति से प्रबंधक किसी भी प्रकार की कार्यवाही किसी भी शिक्षक के खिलाफ नहीं कर सकता था, लेकिन धारा 21 समाप्त हो जाने की वजह से प्रबंधक मनमाने तौर से किसी भी शिक्षक को नोटिस दे सकता है, उसे निलंबित कर सकता है और सेवा से बर्खास्त भी कर सकता है। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती हैं तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम विधानसभा कूच करेंगे। विधानसभा कूच करने का आदेश हुआ है अभी तक, और आगे जो आदेश होगा उसका पालन किया। पूरा परिचय दे दीजिए सर, अपना परिचय दे दीजिए पूरा। मैं सुखदेव प्रसाद, जिला मंत्री जनपद उन्नाव, शिवजी इंटर कॉलेज बरखा। मऊ से क्या कहना चाहेंगे इस मौके को लेकर? सर, सर्वप्रथम आपकी चैनल को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कि जिस लक्ष्य और उद्देश्य को लेकर के हम लोग आए हैं वो हम लोगों की सेवा सुरक्षा है। हम लोगों की सेवा सुरक्षा खतरे में है। वो पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था, जिसमें हमारी धारा 21 के तहत हमारी सेवा सुरक्षित थी। अब नवनियुक्त
जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बना है, सेवा आयोग बना है, वह उस धारा को निकाल दिया गया है। नेचुरल है कि जिसको जन्म देने का अधिकार होता है, अंत में मृत्यु देने का अधिकार उसी को होता है। लेकिन हमारी जो नियुक्ति होती है चयन बोर्ड से होती है, चयन आयोग से होती है, और अंतिम जो हमारा सस्पेंशन का आदेश है वह चयन बोर्ड को ही है, न कि बीच में किसी बिचौलियों को है। साथ ही इसी को लेकर के वह धारा हमारी समाप्त कर दी गई है। पुनः उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग में उस धारा की बहाल के लिए, अपने साथियों की सेवा सुरक्षा के लिए आज हम यह इको गार्डन में उपस्थित हुए हैं। लगभग कितनी संख्या में मऊ से आप लोगों को लेके? हम लोग सर मऊ से करीब 300 के संख्या में आए हुए हैं। अगर आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती है तो आप लोग विशाल हैं तो क्या अब जैसा संगठन का निर्देश होगा, जैसा संगठन का आदेश होगा, उस अनुसार हम अपना रणनीति बनाएंगे और जैसा भी निर्देश देंगे उस निर्देश का अनुपालन करते हुए अपने सेवा सुरक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। पूरा परिचय दीजिए सर। मैं श्याम सुंदर यादव, जिला संरक्षक, अटेवा, एकजुट मऊ। जी, ये आप है। सबसे पहले आप मीडिया बंधु का बहुत बहुत आभार। यहाँ पे जो शिक्षक आए हैं ये अपनी खुशी से नहीं आए हैं, बल्कि अपनी चिंता, अपना आक्रोश व्यक्त करने आए हैं। अभी जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन अधिनियम 1982 की धारा 21, 12, 18 समाप्त हो गई, तब से हमारे माध्यमिक शिक्षकों के लगभग 38 शिक्षकों की सेवा ही समाप्त कर दी गई। अब वो नौकरी में नहीं है। अब हमारा शिक्षक कब नौकरी से बाहर हो जाए यह कुछ किसी को पता नहीं है। बड़ी कड़ी मेहनत करके हमारा शिक्षक नौकरी पाता है और अपनी मेहनत लगन से देश के भविष्य का निर्माण करता है। देश के नौनिहालों के का भविष्य उनके कंधे पर होता है, किंतु सरकार ने नया शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 बना करके उसमें से धारा 21, 12, 18 को समाप्त कर दिया, जिससे कि प्रबंधक छुट्टा हो गए और हमारे शिक्षक साथियों का उत्पीड़न कर रहे हैं और उनसे नाजायज मांग कर रहे हैं, जिससे कि वो चिंतित हैं और आए दिन आह्वान करेंगे पदाधिकारियों से अपनी बात मांग करेंगे कि हम लोगों को एक समय दिया जाए और एक हफ्ते ज्ञापन दे, एक हफ्ते का समय दिया जाए। सभी अगर नहीं मांग पूरी हो रही है जिला विद्यालय शिक्षकों को करेंगे। चीज को बोर्ड पर लगाएं। लगभग कितनी संख्या में लोग आए? लगभग 15 से 20 हजार संख्या हमारे पूरे लखनऊ में वो लोगों को तो आने नहीं दिया जा रहा। सभी जिलों से लगभग बसें भर भर के आई। लाभ हम शिक्षक एक विद्यालय जिसके साथी हमारे सबसे ज्यादा पीड़ित हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ज्ञानचंद वैद्य जैन इंटर कॉलेज। यहाँ पे हमारे 13 साथियों 13 का 6 से लेकर 7 दिन का वेतन अकारण काटा गया है। यह घोर मनमानी है और प्रदेशी नेतृत्व से आह्वान करेंगे इससे भी हम लोगों का गाइडलाइन करें, जैसा वो निर्देश करेंगे हम हर स्तर पे उसके लिए आंदोलन करेंगे और इटावा से आएंगे तथा आसपास से आए हुए शिक्षक साथी, चाहे वो फिरोजाबाद से हो, फर्रुखाबाद से हो, कन्नौज से हो, औरैया से हो, हम सभी का एक बार इसी मन से बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप लोग इसी तरह आह्वान किए जाने पे बड़ी से बड़ी संख्या में आए और भरने को सफल बनाए, उसके लिए दिल से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत आभार, क्योंकि वक्त का बहुत ज़्यादा बहुत कुछ है। आपका एक बार बहुत बहुत विचार बना रखा है। अगर शासन स्तर पर कोई अधिकारी आता है और अपने लिखित में आश्वासन देने की बात कहता है तो अब हम लोग इस पर पुनः विचार करेंगे। अन्यथा अभी तक तो यही विचार है कि हम लोग अपने आपस में बातचीत करके संगठन के लोगों को सेवा सुरक्षा की धारा है इनको हर हाल में हम लोग को बहाल करना है, क्योंकि अगर ये सेवाएं ये सुरक्षा की धाराएं नहीं रही तो हम लोग की सेवाएं जो है कुछ ऐसे अराजक तत्वों के हाथ में चली जाएंगी जो विद्यालय में जबरदस्ती जो है प्रबंध तंत्र पे काबिज हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं जो है शिक्षकों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि ये धाराएं। राजधानी लखनऊ आए हैं शिक्षक लोग, किन मांगों को लेकर आज आप लोग करना चाहते हैं? इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए कि मैं ओम प्रकाश शर्मा, माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट कुशीनगर जनपद कुशीनगर में जिलाध्यक्ष हूँ और यहाँ जो लखनऊ जनपद में सेवा सुरक्षा धारा 21, 12, 18 को लेकर हम लोग यहाँ धरना देने के लिए आए हैं।
अगर आप लोग की ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो अगला कदम आपका क्या होगा? हम लोग की मांगे यदि नहीं पूरी होती तो अगला कदम हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, इसलिए कि इसके पहले जो है 4 दिन पहले सचिव स्तर की वार्ता हुई, उस वार्ता में जो सफलता नहीं मिली, हम लोग निर्णय ये लिए कि इस पर जो है धरना देते हुए और विधानसभा का घेराव करेंगे। लगभग कितनी संख्या में आप अपने लोगों को यहाँ लेकर आए? 160 कुशीनगर जनपद से 160 की संख्या में हम लोग लेकर आए हैं। हजारों की संख्या में इको गार्डन में आज आप लोगों का धरना चल रहा है। 2027 का चुनाव भी अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम जो है सीधे इसके विपरीत होगा। हम सरकार के विपरीत हम लोग वोट करेंगे और हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा। पूरा परिचय दीजिए सर। ओम प्रकाश शर्मा, जिलाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट कुशीनगर। प्रदर्शन है ये सेवा सुरक्षा के अधिनियमों को लेकर है, जो सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिया गया सरकार के द्वारा और उसके साथ उसके सारे प्रावधान खत्म कर दिए गए। उसमें एक प्रावधान था धारा 21, जो अध्यापकों की सुरक्षा के लिए, सेवा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें अगर कोई अध्यापक बर्खास्त होता था तो चयन बोर्ड के द्वारा जब तक उसकी संस्तुति नहीं होती थी वह बर्खास्त नहीं होता था और मैनेजमेंट के मनमानेपन का वो शिकार नहीं होता था। आज स्थिति ये हो गई है कि इस धारा के ख़त्म होने से मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है, तमाम अध्यापकों को गलत आरोप लगा के निकाल दे रहा है और उनकी वर्षों की सेवा जो है ख़त्म हो जा रही है। और इसी को लेकर हमारी सरकार से मांग है कि हमारी पुराने प्रावधानों को लागू करिए। जो सेवा सुरक्षा हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके प्राप्त किया था उसको बहाल करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। बस हमारा यही कहना है, सरकार से निवेदन है कि हमारी सेवा सुरक्षा को बनाए रखें ताकि हम लोग सुरक्षित होकर आत्मविश्वास के साथ विद्यालयों में पढ़ा सकें। हमारे ऊपर प्रबंधक का तलवार न लटका हो कि वो मनमानी तरीके से हमें सेवा से हटा सके। धन्यवाद। ये सरकार से क्या है? मेरा नाम दिनेश चौहान है और मैं बक्सी तालाब इंटर कॉलेज में टीचर हूँ। इससे पहले 20 साल एयरफोर्स में भी रहा हूँ एंड प्रेजेंटली मैं टीचर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के द्वारा अब हमारे जो माध्यमिक शिक्षक टीचर्स हैं उनकी धारा 12, 18, 21 ख़त्म कर दी गई, जिससे उनकी सेवा सुरक्षा खतरे में आ गई। तो उनके लिए एक आयोग बनाया जाए और उनके लिए मांगे ये जो धाराएँ हैं 12, 18, 21 इनको बहाल किया जाए। जो मैनेजर वगैरह मैनेजमेंट टीम होती है ये सब बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं जो टीचरों पर अन्याय करते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं और समय समय पर उनसे पैसे मांगते हैं और बर्खास्त भी कर देते। बहुत घटनाएं हो रही जब से कि 1 साल से जब से ये अधिनियम ख़त्म किया गया है। तो हमारा एक आग्रह है और शिक्षकों की तरफ से कि शिक्षक ही समाज के घोतक हैं और समाज को आगे ले जाते हैं, तो शिक्षकों की ये सेवाएं बहाल की जाएं। और हमको बहुत ही आक्रोश इस बात पे भी है, बड़े बड़े चैनल आज तक जी न्यूज़ वाले और जब हमारे रामलीला मैदान दिल्ली में एक पुरानी पेंशन बहाल हो वहाँ भी कवरेज नहीं की थी। नेताओं को सांप सूंघ जाता है, जब देश में एक आदमी मरता है तो सब नेता उसके घर पहुँच जाते हैं और यहाँ शिक्षकों के लिए जब बात उठती है तो सभी तो यहाँ आने का एक ही उद्देश्य है कि जो सेवा सुरक्षा है हम लोगों वो नए शिक्षा चयन आयोग से वो हटा दिया गया और सुरक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे आए कि हम लोगों की जो सेवा है वो सुरक्षित रखी जाए और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। कितनी संख्या में लगभग शिक्षक इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पे लगभग 5000 की संख्या में शिक्षक इकट्ठा हुए हैं और अभी लोग आ ही रहे हैं और काफ़ी संख्या यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं और अभी हमारे शिक्षक साथी रास्ते में भी हैं और लगभग 2 बजे के करीब हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे विधानसभा। जी जी पूरा परिचय दीजिए सर। संदीप कुमार और सुल्तानपुर जिला। किस पद पर हैं? सहायक।